हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मे इट इज़ अभिषेक सर, द ओनर ऑफ अभिषेक फिजिक्स क्लासेस, and I welcome you all in my online lecture classes, lecture number 3 of class 12th. Thank you so much for giving me a good feedback for the all previous videos, and today we will start our class 12th lecture number 3 that is very important. इसलिए you all are requested to stay and pay your focus on my lecture. तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे लेक्चर पे ध्यान देंगे और जितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी वो हमें कमेंट सेक्शन में करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमसे और भी माध्यमों से व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए, इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ कि कोरोना महामारी बहुत ही चरम सीमा पे है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और आपके परिवार भी सुरक्षित रहें। और वीडियो जितने सारी मैंने पीछे वीडियोस बनाई हुई है क्लास 11th और 12th को, सबको प्यार मिला है आप लोगों से, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और चलिए, हम लोग आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक यहीं से शुरू होता है और प्रीवियस मैंने जितने सारे टर्म्स को डिफाइन किए थे, बताए थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसको समझते हुए आज का लेक्चर हम लोग समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार ज़रूर वो सुंदर सा रेड वाला जो बटन है उसको टैप करेंगे, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चलिए, हम लोग आज शुरू करेंगे लेक्चर 3। जो लेक्चर 3 क्लास 12th का है वो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि वो कूलम्स लॉ होगा। कूलम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के पहले डेरिवेशन यहीं से शुरू होते हैं। कूलम साहब, जिनका पूरा नाम चार्ल्स अगस्टिन दी कूलम था, ठीक है, उनका जन्म 14 जून 1736 को फ्रांस में हुआ था। वो एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर और फिजिसिस्ट थे। वो एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर और फिजिसिस्ट भी थे, फिजिसिस्ट थे और उसके साथ साथ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे। उन्होंने एक ग्रेट डिस्कवरी की हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेके, जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। वो देखिए, उनका जो ये लॉ है, ये जो लॉ है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनेशन इसके पिछले लेक्चर्स में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स विच इज टेकन फॉर द 2 पॉइंट चार्ज एंड दैट शुड बी इन द रेस्ट पोजिशन। 2 पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था, और कब पढ़ा था? जब चार्ज रेस्ट में हो, उस समय अगर हम लोग उसके फोर्स का डिस्कशन करते हैं तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए, ये जो बाबू लॉ है, कूलम्स लॉ, ये बताता है एक आइडिया, एक मतलब हम लोग को आइडिया मिलता है किस चीज के बारे में? फोर्स बिटवीन, यानी कि फोर्स बिटवीन जब आ गया तो 2 पॉइंट चार्ज लीजिए, मान लीजिए Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स जो लगता है उसके आइडिया को डेवलप करता है, उसके आइडिया के बारे में डेवलप करता है, वो है कूलम्स फोर्स, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या करता है? 2 स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो कूलम लॉ है, ठीक है। इसको ध्यान से पूरा अच्छे से उतारिएगा स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद देखिए, हम लोग आगे समझेंगे कि ये जो है कूलम्स ने जो जितने सारे बात बताए थे उनका कुछ कंडीशन था, उनके लॉज का कुछ कंडीशन था। कंडीशन नंबर 1 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन जो था उनका, कंडीशन 1 जो था, उन्होंने बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि यहां देखिए, मान लीजिए ये आपका पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, Q1 है, और ये पॉइंट चार्ज Q2 है। 2 चार्ज, आप लोगों को मास ग्रेविटेशनल फोर्स याद आ गया होगा, सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें मास के बारे में चर्चा हो रही थी, इसमें चार्ज के बारे में चर्चा होगी। और इसमें देखिए, ये कुछ दूरी पे रखे हुए हैं दोनों मास, इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो r डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये जो है फर्स्ट है और ये है बाबू सेकेंड है। 2 चार्ज हैं, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो r है, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले ऐसे ये ध्यान देना है, ये दोनों पॉइंट चार्ज है, और उसके बाद ये भी ध्यान दें कि ये दोनों स्टैटिक हैं। स्टैटिक मतलब रुके हुए हैं, ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये चल नहीं रहे हैं, दोनों कहीं रखे हुए हैं।
उसके बीच यानी एक के कारण दूसरे पे और दूसरे के कारण पहले पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसका कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन देखिए, ये जो फोर्स होता है ना पहला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, आप अगर चार्ज का वैल्यू ज्यादा रहेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर चार्ज की वैल्यू देखिए यहां पे मैं बताता हूं, अगर ये 4 कूलम है और ये 6 कूलम है, तो ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड हुआ 24 कूलम हुआ, यानी कि चार्ज एक्सपीरियंस यहां पे जो है, यहां पे टोटल ज्यादा हो गया। और यहां देखिए, अगर 1 कूलम ये रहता और 3 कूलम ये, तो यहां पे 3 कूलम ही बनता है। यानी कि अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड की मात्रा अगर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ये कहना चाहता है कि F कूलम जो होगा, F कूलम फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के। एक नंबर बात, यानी कि F कूलम फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके Q1 और Q2 के। और सेकेंड वाला जो उन्होंने बोला है, सेकेंड कंडीशन, यहां मैं ऊपर टॉप पे लिख रहा हूं सेकेंड कंडीशन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। यानी दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, दूसरा वाला जो इक्वेशन बनता है बाबू, वो कूलम का जो लॉ है FC, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी इनवर्सली है वो डिस्टेंस के साथ। ध्यान दीजिएगा, इनवर्सली है यानी कि चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन डिस्टेंस अगर दूरी बढ़ती जाएंगी तो फोर्स कम होते जाएगा। सिंपल सी बात है। आप एक चुंबक के बारे में सोचो, चुंबक जब ज्यादा पास में होता है तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सेपरेट करते जाते हैं तो क्या होता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाता है। तो वही बात यहां पे है। तो चुंबक अगर ज्यादा भारी हो, यानी कि चार्ज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू ज्यादा हो, तो वो दोनों का प्रोडक्ट करने पे फोर्स का मान ज्यादा आएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा हो, दोनों के बीच का सेपरेशन ज्यादा हो, तो उसमें फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि दोनों के बीच फोर्स कम लगेगा। तो 2 इक्वेशन है बाबू, दोनों इक्वेशन को मैं यहां ध्यान दीजिएगा, ये लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन मैंने जो लिखा है वो लिखा था बाबू, FC जो था वो डायरेक्टली Q1 और Q2 के था, एक नंबर। और जो था ये FC अगेन वो इनवर्सली था 1r²। अगर दोनों को हम मर्ज करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक साथ, तो FC जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। देखिए कैसे, Q1 Q2 डायरेक्टली और इनवर्सली का रिलेशन 1/r² ही तो मल्टीप्लाई हुआ है। आ रही बात समझ में? यानी कि ये इक्वेशन, अब देखिए ध्यान दीजिए बाबू, FC जो है यहां इनवर्सली का साइन जैसे आप हटाइएगा वहां पे आपको K एक कांस्टेंट मिलेगा, Q1 Q2 अपॉन r²। देखिएगा ध्यान से, ये हो गया आपका कूलम फोर्स। कूलम फोर्स जो है, यानी कि कूलम फोर्स ऐसे ही आप काउंट करोगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपके पास यहां पे ये जो दिख रहा है FC क्या हुआ, K, यहां पे क्या हटाने पे K कांस्टेंट है। अब देखिए K आप पूछिएगा क्या है, तो K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ध्यान देते जाइएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। K की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बताएंगे कैसे हुआ है। उससे पहले ये ध्यान दीजिए कि दोनों इक्वेशन को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो कूलम जो फोर्स आया आपका, कूलम फोर्स Q1 Q2 अपॉन r² आया। अगर ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। उससे क्या होगा, Q1 Q2 यहां रह जाएगा और r²। K को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं और सारे कांस्टेंट के फिजिक्स में कुछ ना कुछ वैल्यूज पड़े हुए हैं।
के का जो वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होगा। ठीक है, ये दिमाग में रखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, उसके बाद ये हो गया आपका, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका F जो कूलम्ब आ रहा है ना, F कूलम्ब, इसमें K की एक वैल्यू होती है। K का एक वैल्यू होता है 1/4πε0। क्या होता है? 1/4πε0। अब देखिए यहाँ एप्सिलॉन जो है बाबू, इप्सिलॉन याद रखिएगा, स्पेलिंग बोलने में दिक्कत ना हो। एप्सिलॉन नॉट होता है, NAUGHT, एप्सिलॉन जिसको पढ़ते हैं, ये एप्सिलॉन होता है बाबू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जो वैक्यूम, मतलब कि ये सीधे सीधे बात है कि ये डिपेंड करता है परमिटिविटी मीडियम पे। मीडियम कैसा होना चाहिए? अगर ज्यादा डेंस मीडियम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, वैक्यूम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सबका परमिटिविटी कुछ ना, परमिटिविटी मतलब होता है फ्री स्पेस में, मतलब खाली जगहों पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कितनी तेज से चल रही है उसको शो करता है। हालांकि देखिए ध्यान दीजिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर ये हो तो FC जो होगा नया वाला फॉर्मूला, अगर K के जगह पे हम 1/4πε0 रख दें और तो Q1 Q2 जो होगा अपॉन R², ये हो गया आपका कूलम्ब फोर्स का एप्सिलॉन के टर्म में एक फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आप उतारिए अच्छे से, उसके बाद बताते हैं। ओके, एप्सिलॉन आप समझ गए। अब देखिए सबसे पहले एप्सिलॉन की भी कुछ वैल्यू होती है। एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये भी वैल्यू आपको पुट करने होंगे, जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे उस समय पता चलेगा। और K की वैल्यू क्या बताई हमने? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। दो वैल्यू आपको अभी याद करने हैं, एक एप्सिलॉन के, एक के हो गया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए ये तो आप समझ गए, वो जितनी सारी अभी तक बातें हुई वो फ्री स्पेस में बात हुई थी। क्या में? खाली जगहों में, यानी हवा में बात हुई थी। हवा में, पानी में, दो चार्ज को आप पानी में ले जाकर भी फेंक दो, उसके बाद पानी में मीडियम में जाने के बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, चार्ज के फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है, चार्ज द्वारा दूसरे पे लगा हुआ फोर्स पे। अब उसको आप कहीं दूध में ले जाकर फेंक, मतलब कहीं भी आप लेके जाते हो तो उसके परमिटिविटी पे थोड़ा सा असर पड़ता है। ठीक है, यानी कि अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से मान लीजिए कंडीशन है आपका, कंडीशंस है। कंडीशंस क्या कहता है उसको ध्यान दीजिएगा। कंडीशंस कहता है बाबू, इफ देयर आर मीडियम, इफ देयर आर मीडियम, अगर मीडियम को पूरा ER से रिप्रेजेंट करेंगे, किस चीज से? ER। देन जो होगा फोर्स, क्या होगा? फोर्स जो होगा बाबू, मीडियम में फोर्स आने के बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मीडियम में फोर्स आने के बाद पहले जो फोर्स था 1/4πε0 था, Q1 Q2 अपॉन R² हो गया। ये तो पहले से था, क्या था? पहले से था, ये वैक्यूम में, मतलब ये ओरिजिनल फोर्स था आपके पास। लेकिन अब बातें हो रही है मीडियम की, क्या चीज की बातें हो रही है? मीडियम की। तो मीडियम की जब बातें होंगी तो उस समय जो मीडियम का फोर्स हो जाएगा, देखिएगा मीडियम में क्या होगा, ये मीडियम का मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मीडियम का होगा, बस कुछ नहीं करना है आपको, F मीडियम यानी 1/4πε0, एप्सिलॉन के जगह पे ही एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन और ER, इसमें जो भी आपका मीडियम है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ Q1 Q2 अपॉन R², सेम वैल्यू, कोई अंतर नहीं। यानी कि ये हो गया आपका किस चीज का वैल्यू? FM का। मीडियम में आपका कूलम्ब फोर्स जो होगा वो कैसे वर्क करेगा ये लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, कंफ्यूजन वाली बात है कि सर ये आपने यहाँ पे क्यों लिखा, ये वाली बात E0 और ER क्यों लिखा? तो देखिए इसमें लिखने का कारण था बाबू कि E0 और ER जो होता है बाबू, E जो होता है
ई नॉट नहीं, सॉरी, ई जो होता है और ई जो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, और जो ई आर है वो क्या होता है बाबू, रिलेटिव परमिटिविटी। ये दोनों परमिटिविटी ही हैं। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तब जाके एब्सोल्यूट नॉट बनता है। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे ये वैल्यू को वो रिमूव कर देगा। यानी कि सर ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे पुट होगा। ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है, जितने सारे टर्म्स यहाँ पे रिलेट हो रहे हैं। अब देखिए, ये मीडियम की बात हो गई। मीडियम में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, समझेंगे कैसे। कंडीशन तो समझ में आ गया। अब देखिए यहां से आप लोगों के पास कूलम लॉ, COLOUMBS, कूलम्स लॉ इन वैक्यूम। अभी हम लोगों ने मीडियम में किया था, तो अब वैक्यूम में भी निर्वात में देख लेते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल था सबसे पहले 1/4πε0। ये जहां पे कुछ ना रहे वहां पे यूज करेंगे फोर्स का डायरेक्ट। और जो मैंने मीडियम में अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1/4πε0 के जगह पे E इंटू ER, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का प्रोडक्ट वहां पे रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बाबू आपका जो ये वाला जो टर्म है, अब देखिए आपको क्या निकालना है बाबू, वैक्यूम में। तो एफ वैक्यूम जो होगा, एफ वैक्यूम जो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 R², ये दिख रहा है ना। यानी कि एफ वैक्यूम यही होता है। और मान लीजिए आपको एक डायरेक्ट ट्रिक सिखाया जा रहा है। एफ वैक्यूम ये होता है ओरिजिनल। अगर मान लीजिए एफ मीडियम निकालना हो, क्या निकालना हो, एफ मीडियम, तो एफ वैक्यूम बटा ER, ये डायरेक्ट हो जाएगा। एफ वैक्यूम बटा ER क्या होगा, सबका एक मीडियम का ER होता है। मीडियम का यहाँ पे हम लिख देते हैं, मीडियम का परमिटिविटी है, ER का वैल्यू होता है। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए एयर है, वाटर है, और बाबू क्या है, मेटल है। ओके, एयर का बाबू, वाटर का और मेटल का, एयर का जो होता है 1 होता है, और इसका 80 होता है, और इसका इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मीडियम का फोर्स का मीडियम निकालना है तो आप एफ वैक्यूम में ER से डिवाइड कर दीजिए, बाकी सब निकल जाएगा। आपको ध्यान से समझना है इसको। चलिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन को देखेंगे उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए वो कैसे आता है, एफ मीडियम कैसे आता है, आपको प्रूफ करके दिखा ही देते हैं, बात खत्म। एफ मीडियम आपको लाना है। आप लोग सोचेंगे डायरेक्ट सर रखे थे उससे अच्छा है, तो मैंने क्या लिखा है, एफ वैक्यूम लिखा था, फॉर्मूला अपॉन ER लिखा था, यही लिखा था ना, यही लिखा था। इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। चलिए, एफ वैक्यूम का सूत्र क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² बटा ER, यही है ना। अभी जैसे हुआ ये रख दिए हम। चलिए ऐसे करने के बाद आप देखिए यहां से क्या बनेगा, 1/4πε0, एप्सिलॉन है यहाँ पे, ER देखा, इनटू क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R², यही तो था मीडियम में यही तो था। तो ये पता चल गया ना कि आप क्या कर सकते हैं, एफ मीडियम अगर आपको निकालना हो तो आप एफ वैक्यूम बटा ER कर सकते हैं, एफ वैक्यूम बटा ER कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन से हम समझते हैं इसको। ठीक है, क्या चीज से समझेंगे, एक क्वेश्चन से। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स लगता है किसी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, और इसका जो कंडीशन है वो प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके चार्ज के प्रोडक्ट का, और डिस्टेंस के स्क्वायर के, जो उसके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए इफ 2 सेम चार्ज, यानी 1 कूलम है, ठीक है, सेम चार्ज
का मतलब सेम चार्ज है 1 कूलम का, एक दूसरे से सेपरेशन कितना है देखिए, सेपरेशन है 1 मीटर का, मतलब 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, कितना मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, 1 मीटर की दूरी पे। ठीक है, प्लस माइनस दोनों है ना, क्योंकि दो सेम चार्ज है रखा हुआ है। तो बताना है कूलम बल आपको क्या क्या है। कूलम फोर्स पहले निकालिए, कूलम फोर्स, उसके बाद बाबू आप निकालिए वाटर में कूलम फोर्स, उसके बाद बाबू आप निकालिए मेटल में, क्या में, मेटल में, यानी पानी में एक बार निकालिए, एक बार धातु में निकालिए। ओके, अब देखिए दो सेम मैग्नीट्यूड का, दो समान मतलब दो सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है, कितना, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है, और उसके बीच का जो सेपरेशन है वो 1 मीटर का है। कितने मीटर का है, 1 मीटर का है। तो बोल रहा है कि इसके बीच का कूलम फोर्स निकालिए, और उसके बाद जब ये दोनों चार्ज को हम पानी में ले जाके रख देते हैं उस समय का कूलम फोर्स निकालिए, जब दोनों चार्ज को हम मेटल पे रखते हैं उस समय कूलम फोर्स निकालिए। तो चलिए हम बारी बारी से चेक करेंगे, क्वेश्चन को आप लोग रिमाइंड करिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपका Q1 और Q2 ये सॉल्यूशन है। ठीक है, Q1 और Q2 दिया हुआ है, क्या क्या, और R है, ये 1 मीटर है, Q1 Q2 1 कूलम और 1 कूलम, यही है ना बाबू, 1 कूलम और 1 कूलम। चलिए पहला क्वेश्चन है इफ वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है नॉर्मल वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये पहले क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। चलिए इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, इंटू Q1 Q2 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1/1, ये जो दिया हुआ है ये। ठीक है, अब देखिए बाबू यहां से आप इसको और एक्सपांड कर सकते हैं, 1/4 कितना हो जाएगा बाबू, जैसे मान लो 22 कर दो और 7 को ऊपर भेज दो, क्यों, पाई का वैल्यू 22/7 रख दिए हैं, और नीचे कितना है 8 पॉइंट कितना है बाबू, 8.85 अब रखो। ठीक है, 8.85 अगर रखते हो और उसके बाद ऊपर अगर 10 के पावर 12 भेज देते हो, ये वाला जो माइनस में है वो जाके ऊपर प्लस में हो जाएगा। इतना होने के बाद 1 इंटू 1/1 है ना, आसान। तो कितना हो जाएगा बाबू, टोटल सोल्यूशन जो दोगे आप वो आपका 7 इंटू 10⁻12 अपॉन 88 इंटू 8.85, इसको सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करने के आसपास जो भी आएगा वो हो गया आपका एफ वैक्यूम। क्या हो गया, एफ वैक्यूम, मतलब एफ वैक्यूम में उतना फोर्स लगेगा, लगभग में आपका वो कितना के आसपास आएगा, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन के आसपास आएगा, ये सॉल्व करने के बाद। ठीक है, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 9 गुना 10 के पावर 9, क्योंकि 8 64 और 7 वहीं आएगा, उसी के आसपास। ठीक है, अब देखिए ये आपने निकाला, एक तो आपने निकाल दिया। सर अब हम लोग निकालते हैं वाटर में, पानी में। अच्छा कोई बात नहीं, पानी में निकालने का जो बात आया बाबू, पानी तो मीडियम हो गया, क्या हो गया, मीडियम हो गया। तो मीडियम हो गया तो एफ वाटर, क्या हो गया, एफ वाटर। एफ वाटर जो होगा बाबू वो क्या हो जाएगा आपका, मैंने बताया था ना कि पहले ER इसका ढूंढ लो। वाटर का ER कितना होता है बाबू, 80। इसको बनाना भी नहीं पड़ेगा, बताइए कितना आसान है, एक बनाइएगा उसके बाद। तो एफ वाटर, एफ यानी वैक्यूम, यही बताए थे ना, और बटा में क्या बताए थे, ER। तो चलिए एफ वैक्यूम कितना आया है, एफ वैक्यूम जो आया है वो बोलिए। एफ वैक्यूम आया है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन, और ER का वैल्यू कितना है, इसका 80 है। तो इसका अगर 80 है तो कितना हो जाएगा बाबू, यानी कि 1.11 गुना 10 के पावर कितना, 8 न्यूटन के आसपास हो जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद। उसी तरह बाबू आप किसका और कर सकते हैं, ये आप करोगे किसका, आप कर लो इसका मेटल का, किसका, मेटल का। तो मेटल के लिए बाबू ER की वैल्यू कितनी है, उसकी तो इनफाइनाइट है। तो मेटल के लिए यानी एफ मेटल जब निकालोगे, एफ मेटल, तो वो क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम बटा ER।
तो एफ वैक्यूम कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, वो तो सबके लिए एक ही है। ई आर की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0 न्यूटन, यानी 0 टेंड्स करेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया कूलम लॉ का यूटिलाइजेशन। मतलब मेरे कहने का मतलब है बाबू, अगर वैक्यूम में निकालना हो आपको तो आप सबसे आसान तरीका एफ वैक्यूम मीडियम में निकालना हो तो एफ वैक्यूम बटा ई आर। ई आर जो है रिलेटिव क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब पानी में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में पानी में अब क्या हो रहा है, अब ऐसे टर्म्स को रिलेट करना होगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं एक बार रिकॉल लेता हूं ये सारे कॉन्सेप्ट का, ठीक है। सबसे पहला ध्यान दीजिए, मैंने कूलम्स लॉ बताया था। कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स जो है वो वैक्यूम का बताइए, वैक्यूम जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो E इंटू ई आर हो जाएगा। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद आप को निकालने के लिए मैंने मीडियम के लिए फॉर्मूला ट्रिक बताए हुए थे। मीडियम के लिए आप क्या कीजिए, किसी भी मीडियम के लिए एफ वैक्यूम अपॉन ई आर कर लीजिए आप। ई आर जो है वो परमिटिविटी होगा सारे का अलग अलग, ठीक है। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस का जिसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। उसके बाद के की जो वैल्यू थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। उसके बाद आपको मैंने के अगर न्यूमेरिकल टर्म में ना लिख के अगर ऐसे पूछे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान में रखना है। कूलम्स लॉ में इतना ही सारा है और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बाबू आप लोग का सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस होगा, वो बहुत ही मजेदार है। अभी तो मैंने 2 चार्जेस के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ेंगे 2 से ज्यादा चार्ज जब एक ही चार्ज पे फोकस करे और उस पर फोर्स लगाए तो कलेक्टिवली हम लोग फोर्स कैसे काउंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी द लवली वीडियो एंड you all are welcome for watching the, you all must share my video to your all friends, that will be beneficial for them and you too also. Thank you so much and welcome you Abhishek sir.